बैठो बैठो बैठो। बैठ जाओ बैठ जाओ। आप बैठो भैया, आप बैठो, आप लोग बैठो, सब भाषण देंगे, बैठो, आपसे बातचीत करें, बैठो एक बार, ये बैठो यार, बैठो सब, आप लोग नीचे बैठो, सामने से नीचे बैठो एक बार, इधर से बैठो या सामने से, भैया बैठो ना, बैठ जाओ आप लोग। अब डॉक्टर साहब बोले जब तक कोई खड़ा मत हो ना पीछे, ये सामने बैठ जाओ। ये घाट वाले पटेल बैठ जाओ, आप सामने से देखने दो डॉक्टर साहब को। हमारे ग्रामवासियों, माता बहनों, वाह चाचा वाह, वाह चाचा भाईचारे के साथ। मैं 89 से चुनाव लड़ रहा हूं। सूरवाल में बहुत बार आया, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा के 3 चुनाव लड़े, लेकिन आज का सा जो विहंगम दृश्य है, ऐसा स्वागत मेरा कभी भी नहीं हुआ जैसा आपने मेरे को लंबा पूरा यहाँ खड़ा हूं, कमल कुंज तक फेंटे की पूछ थी, वो कमल कुंज है ना, वहां तक फेंटे की पूछ थी। जैसे तो द्रौपदी के चीर हरण से आप मेरे को बचा रहे हो, आतताइयों से, दबंगों से, बदमाशों से, वैसा आपने मेरी इज्जत बचाई, आज रक्षा की, इसके धन्यवाद देना। हमारे एमएलए साहब कहते हैं दानी जी कि मैंने विकास इतना कराया कि विकास मेरे पीछे पीछे चलता है। मैं हिंदुओं के गांव में घूमा हूं, फलसावटा घूमा हूं, पहले घूमा हूं, मुसलमानों के गांव में भी विकास नहीं हुआ। मुसलमानों के सैकड़ों बच्चे मुझे मिले, थोड़ा बैठ जाओ जिनको एमएलए साहब ने परेशान किया, घुमा दे मेरे को और परेशान यहाँ तक करते थे, उनके खिलाफ फेसबुक पे कुछ डाल दो तो पुलिस को कहते थे, पुलिस उठा के थाने पे ले जाती थी, पीटते थे। जब एमएलए साहब कहते थे मेरे को वीडियो दिखाओ पिटाई का, जब उनको आनंद आता था। अभी मलाना शहर में एमएलए साहब के सामने 10-20 बच्चे आए थे, जिसमें आधे हिंदुओं के थे, आधे मुसलमानों के थे। उन्होंने कहा हमारा बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, जब वहां पर नीच उतरो, हमारी बात सुनो। वो नहीं रुके तो बच्चे सामने खड़े हो गए। थानेदार मलाना डूंगर को आदेश दिया कि इनको गिरफ्तार कर लो और पीटो मारो। थानेदार पकड़ के उनको लाल सोट थाने में ले गया, मार पिटाई की। मैं सवाई माधोपुरी था, भागा गया, पुलिस भाग गई, बच्चों को छुड़ा लाया और थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। हमारा राज आएगा, हमारा राज आएगा तो उस थानेदार को बता देंगे कि बेईमानी करने का, भेदभाव करने का, एमएलए की बात मानने का कितना गलत काम आप कर रहे थे। अब मैं आपके बीच में आया हूं। 2003 में भी मैं एमएलए था, मैं सब जगह से चुनाव नहीं आया, लेकिन मैं मंत्री नहीं बना। और 2003 में आपने एमएलए बना दिया तो मैं मंत्री बन गया। ये धरती मेरे लिए इतनी शुभ है। मैं 20 साल बाद आपके बीच में आया हूं, 20 साल बाद आपके बीच में आया हूं। हमारे 4-5 लोग टिकट मांग रहे थे, जिसमें दीपक है, भवानी है, कमल है, आशा है। अब आशा नहीं रुक रही, उसका इलाज क्या करें? हाथ जोड़ दिए, पैर पकड़ दिए,
और कल जब हम उनके गांव में गए तो हम पे हमला करा दिया, हमारी एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, पंचर कर दिया। वो वही है, लेकिन मैं बादलदास में कह के आया था, मैंने कहा भाई ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र में प्रचार करने का सबका अधिकार है। आशा के नारे लगाते आए, शराब पी रखी थी, कुछ शराबी कबाबियों को पकड़ के वो प्रचार कर रही है। सवाई माधोपुर की जनता जानती है कि किसके आधार पर वो चुनाव लड़ रही है। इसके आधार पैसे से अगर चुनाव जीत जाते तो टाटा बिरला ही जीत जाते, पैसे से अगर चुनाव जीत जाते टाटा बिरला ही जीत जाते। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूँ। मैंने फैक्ट्री का आंदोलन किया, बहुत आंदोलन किए, इतने आंदोलन किए कि देश में किसी नेता ने इतने आंदोलन नहीं किए। 627 आंदोलन किए, 17 बार जेल में रहा, 28 बार गिरफ्तार हुआ, 138 मुकदमे लगे मेरे पे राजनीतिक द्वेष भाव से। मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, ना किसी का किडनैप किया, लेकिन सरकारों ने मेरे पे मुकदमा लगा दिया, सब सरकारों ने लगाया। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचारी अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा, डॉक्टर किरोड़ी लाल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये जो करोड़ों रुपए कमा लिए ना दानिश ने और हरी सिंह ने, हरी सिंह को तो जानते हो, हरी सिंह, दानिश और उसका जीजा कुंजीलाल, क्या नाम है, कुंजीलाल, मैं जानता नहीं। करोड़ों रुपए, 10 रुपए सैकड़े में पैसे दे रखे। हमने कर्जा दे रखा है, नहीं तो ऐसा अपमान तो हम आपका नहीं होने देते। मेरा अपमान बेशक हो जाए, लेकिन सवाई माधोपुर की जनता का अपमान नहीं होना चाहिए। इसका बदला 25 नवंबर को लेना। हमारी एक गाड़ी वहीं पंचर कर दी, शीशे तोड़ दिए। मैंने एसपी साहब से कहा गाड़ी लेके आओ, हम मुकदमे में भरोसा नहीं करते और हम शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। वो भी आए और भी जाए, इस ढंग से झगड़ा झंझट नहीं करें। हमारे यहाँ सूरवाल में एक दुखद घटना हो गई थी। फूल मोहम्मद का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और फूल मोहम्मद भी मारा गया। हमें दुख है इसका, लेकिन हमारा राजेश पाडोल भी मारा गया, इसका बहुत दुख। और 1, 2, 4 ने कुछ किया होगा, कोई 90 लोग तो घेर के किसी को मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, लेकिन सत्ता के दबाव में यहाँ के 80-90 लोगों को गिरफ्तार किया, 80-90 लोगों को। और मैं संसद में था, मेरा भी नाम लिख डाला। अरे मैं लोकसभा में भाषण दे रहा हूँ, मेरे को भी मुलजिम बना दिया। उस समय भी गहलोत का राज था, गहलोत ने हमको मुलजिम बनाया। लेकिन सांच को आंच नहीं है, ऊपर बैठता है भगवान। आपका हमने मेहनत करके परिश्रम करते, आपका बाल बाका नहीं होने दिया, सबको छुड़ा के बड़े नेता ये सोचते थे कि 302 में डॉक्टर किरोड़ी लाल को भी ढाल दो, लेकिन वो इस बात से डर गए। मैंने धमकी दे दी थी, मैंने कह दिया था कि सीबीआई के पास ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी जो डॉक्टर किरोड़ी लाल के हाथ में डाली जा सके। सीबीआई डर गई। मनमोहन जी थे वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री, वो भी डर गए। अब मेरी बात सुन लो भैया, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सत्ताधारी दल के, वो चाहते हैं चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाए, कुछ भी अफवाह उड़ाई जाए, कुछ भी
कोई भी किसी भी युक्ति से डॉक्टर केजरीवाल चुनाव नहीं जीतना चाहते। इसलिए आपको सावधान रहना है। आशा की दम नहीं है। मेरे सामने बड़े बड़े डकैत घबरा के मैदान भाग गए थे, लेकिन उसकी हवा भर रखी है। हवा, वो हवा का गब्बार यूं ही फूट जाएगा। आप तो पूरी ताकत लगा के पूरे कोर्ट को डाल दो। आपके साथ जो गुंडागर्दी हुई है, हो रही है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको बंद करने की जिम्मेदारी डॉक्टर केजरीवाल की। मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि बिना कमल के फूल के 2 बार आपके बीच में आया था। खूब ताकत लगाई आपने, लेकिन मन जीत सका। आशा जी को ये समझना चाहिए कि मेरा जैसा आदमी 45 साल से काम कर रहा है, वो सवाई माधोपुर से बिना फूल के 2 बार हार गया। तू कैसे जीतेगी? देवी जी मेरे को फार्मूला तो बता दे। लेकिन वो जीतना नहीं चाहती, वो मेरे को नुकसान करना चाहती है। इसलिए वो सपने गलत ले रहे हैं। मेरे को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मेरे नेत्र गणेश का आशीर्वाद है, और मैं भी हटीले हम्मी की तरह हटीला हूं, रुकने वाला नहीं हूं। आपने स्वागत किया, अब बोलेंगे शायद लड्डू। और सुन लो भाई, एक जरूरी सूचना। 3 तारीख को मेरा जन्म हुआ था। कल मैं वहां जन्म दिवस मनाऊंगा, और 3 तारीख को फार्म भरूंगा आपके आशीर्वाद से। शुरुआत से कितने लोग आएंगे जरा?